अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड मोड के बारे में कि जब आप यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है रिस्ट्रिक्टेड मोड। इसको ऑन या ऑफ करने से क्या फर्क पड़ता है और यूट्यूबर इससे किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपके जहन में एक और चीज में बिठा दूं कि आपने देखा होगा कि कभी कभार आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास ईमेल आ जाता है कि भैया आपकी इस वीडियो के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लग गई है। और जब आप अपने स्टूडियो में जाते हैं तो वहां पर भी आपको वो वीडियो दिखाई जाती है कि आपकी इस वीडियो के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर नहीं लगा तो आपके दोस्तों यारों की किसी ना किसी वीडियो के ऊपर तो लगा होगा। आपको मतलब ये तो पता है ना कि किसी किसी वीडियो के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो आपकी वो वीडियो 3 तरह के लोगों के सामने नहीं आती। तो ये कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनके सामने आपकी ये वाली वीडियो नहीं जाती जिसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है? सबसे पहले नंबर पे वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अब YouTube को कैसे पता कि भाई देखने वाले बंदे की उम्र 18 साल से कम है? देखें, देखने वाला जो बंदा है वो किसी ना किसी जीमेल अकाउंट से तो लॉगिन है ना। अब जिस जीमेल अकाउंट से वो लॉगिन है उसके अंदर उसकी डेट लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। उसने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसके मुताबिक अगर उसकी एज 18 साल से कम है तो उसके सामने आपकी वो वीडियो प्ले नहीं होगी जो एज रिस्ट्रिक्टेड होगी। दूसरे नंबर पे वो लोग जिन्होंने जीमेल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन करते हैं, लॉगिन नहीं करते, वैसे ही वीडियोस देख रहे होते हैं तो उनके सामने वो वीडियोस नहीं आती हैं जो एज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। और तीसरे नंबर पे जिन लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन किया होता है। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो अब इस ऑप्शन को हम समझते हैं कि जब आप YouTube की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यहां पर आपको ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोड का ऑप्शन मिलता है इसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली बात, ये ऑप्शन आपको नजर कहां पे आता है? भाई आपने YouTube की एप्लीकेशन ओपन करनी है, अपने लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपने जनरल पर क्लिक करना है। जनरल पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे, सेकंड लास्ट नंबर पे आपको नजर आएगा रिस्ट्रिक्टेड मोड। इसको अगर आपने ऑन किया है तो ऑफ कर सकते हैं, ऑफ है तो ऑन कर सकते हैं। अब यहां पर पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि वो वीडियोस जिनके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगा होगा अगर आप इसको यहां से ऑन कर देंगे तो वो वीडियो आपके सामने नहीं आएगी। और ये जो फीचर है रिस्ट्रिक्टेड मोड का, ये बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत जबरदस्त फीचर है। अगर आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देते हैं YouTube एप्लीकेशन ओपन करके तो आप इसको ऑन कर दें। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपके बच्चों के सामने जितना भी मैच्योर कंटेंट होगा उनके सामने नहीं आएगा। मतलब जो कंटेंट आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के सामने ना आए, इसको आप ऑन कर दें तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि गलत कंटेंट आपके बच्चों के सामने नहीं आएगा। लेकिन YouTube का यह कहना है कि कोई भी फिल्टर परफेक्ट नहीं होता, हर फिल्टर से कुछ ना कुछ कंटेंट निकल ही जाता है। लेकिन जब भी आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दें तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर दें, रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस चीज के चांसेस हो कि उनके सामने गलत कंटेंट ना आए। अब आगे बात करते हैं कि यूट्यूबर इस फीचर से कैसे फायदा उठा सकते हैं। देखिए, यहां पर जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये ट्रिक है। टिप और ट्रिक दो अलग चीजें हैं। तो ये एक ट्रिक है। देखिए, मेरे पास कल परसों एक चैनल आया, न्यूज का चैनल है एक बंदे का, वो खुद सामने आके बात करते हैं, मतलब न्यूज से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, ऑडियो उनकी अपनी है, वीडियो उनकी अपनी है, थंबनेल वो खुद बनाते हैं, मेटा डेटा जो लिखने का होता है वो सारा खुद लिखते हैं। उन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, उनका चैनल रिजेक्ट हो गया, चैनल उनका मोनेटाइज नहीं हुआ। यूट्यूब ने ये कहा कि भाई आपका जो कंटेंट है हमारी पॉलिसीज के मुताबिक नहीं है, इसको एडिट करें, डिलीट करें और 1 महीने के बाद दोबारा से आप अप्लाई करें। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी मैं बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, आपने अपनी वीडियोस को चेक करना होता है, अपनी ऑडियोज को चेक करना होता है, अपने थंबनेल्स को चेक करना होता है और अपने मेटा डेटा को चेक करना होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि यार तनवीर भाई मेरे चैनल के ऊपर 400 वीडियोस पड़ी हैं, 600 वीडियोस पड़ी हैं, अब सारी वीडियोस को तो मैं चेक नहीं कर सकता। हालांकि मेरा मशवरा यह है कि आप सारी वीडियोस को चेक करें, लेकिन अगर आप सारी वीडियोस को चेक नहीं कर सकते तो पहले नंबर पे आप उन वीडियोस को चेक करें जो आपकी लेटेस्ट वीडियोस हैं। जो लेटेस्ट वीडियोस हैं ना, वो 5-6 वीडियोस चेक कर लें, उनका ऑडियो, वीडियो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सारी चीजें चेक कर लें, कहीं पे कोई गलती हुई है उसको ठीक कर लें। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो वीडियो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं उनको चेक करें। तीसरे नंबर पे वो वीडियोस जिनकी बेस पर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। तो ये 3 तरह की वीडियोस आपने चेक करनी है। मतलब 5-5 वीडियो अगर हम लगा लेते हैं, 5 लेटेस्ट, 5 वो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं और 5 वो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा वॉच टाइम आया है, तो
कुल मिलाकर आपकी बन गई 15 वीडियोस। लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर 500 वीडियोस हैं और आप चेक कर रहे हैं जस्ट 15 वीडियोस, और आपके चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनके मेटा डेटा के अंदर आपसे मिस्टेक हुई है, तो यार आपको वो तो ठीक करनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं आपको ये मशवरा देता हूं कि सारी वीडियोस को चेक करें। अगर सारी वीडियोस को आप चेक नहीं कर सकते तो जिन वीडियोस के ऊपर व्यूज कम है, मतलब बहुत कम है यार, उनको डिलीट कर दें, ताकि 500 वीडियोस हैं तो 100 हो जाए, 150 हो जाए, ताकि आपके लिए चेक करना आसान हो जाए। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद अब इस ऑप्शन को आपने इस्तेमाल करना है। अब ये ट्रिक आपके काम आएगी। देखिए, जब आप सारा काम कर लेना, अपनी सारी वीडियोस को चेक कर लें, कहीं पे कोई मिस्टेक है उसको आप ठीक कर लें, ऑडियो में, वीडियो में, मेटा डेटा में, थंबनेल में। अगर कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं, ऑडियो ही गलत है या वीडियो ही गलत है या वीडियो का टॉपिक ही गलत है, तो उन वीडियोस को भी आप डिलीट कर दें। ये सारा काम करने के बाद अब आपने 2 मोबाइल फोन लेने हैं। एक मोबाइल फोन में आपने इस ऑप्शन को ऑन करना है, ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोड है ना, आपने इसको ऑन करना है। और ऑन करने का तरीका आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि YouTube की एप्लीकेशन ओपन करें, अपने लोगो पे क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं, जनरल पे क्लिक करें, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड मोड, इसको आप ऑन कर दें। एक मोबाइल में ऑन कर दें, एक में ऑफ कर दें। दोनों मोबाइल फोन के ऊपर आप अपना चैनल ओपन करें और वीडियोस में आए। इस मोबाइल फोन के ऊपर भी वीडियोस में आए और इस मोबाइल फोन पर भी वीडियोस में आए। अगर कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो आपको इस मोबाइल फोन पे नजर आ रही हैं, इस पर तो सारी आपकी वीडियोस आपको नजर आएंगी क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑफ है, लेकिन इसके ऊपर ऑन है। अगर कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो इस पर आपको नजर नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो वीडियोस जो रिस्ट्रिक्टेड ऑन करने के बाद नजर नहीं आ रही हैं, उन वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज है कि YouTube को लगता है कि ये वाला कंटेंट, ये वाली वीडियोस तमाम व्यूअर्स के लिए ठीक नहीं है। तो वो वीडियोस जो आपको इस मोबाइल फोन पर नजर नहीं आ रही हैं रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करने के बाद, इसका मतलब ये इन वीडियोस के अंदर कोई ना कोई मसला है। YouTube को लगता है कि यार ये जो वीडियोस हैं तमाम व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है, इनके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई चीज है, चाहे आपकी ऑडियो के अंदर है, वीडियो के अंदर है, मेटा डेटा के अंदर है या थंबनेल के अंदर है। तो जो वीडियोस इस मोबाइल पर नजर नहीं आ रही हैं, इस पर नजर आ रही हैं, तो आप उन वीडियोस को चेक करें, उनकी सारी चीजें ठीक करें। आमतौर पर मैंने देखा है आपकी ऑडियो भी ठीक होती है, वीडियो भी ठीक होती है, थंबनेल भी ठीक होता है, लेकिन मेटा डेटा के अंदर आप कुछ इस तरह के स्पैम वर्ड्स लिख देते हैं कि YouTube को लगता है कि यार आपका पूरा कंटेंट ही ठीक नहीं है। तो ये जो आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स ये जो लिखते हैं ना, लिखने वाली चीजें, यहां पर जो आप वर्ड्स लिखते हैं इनका आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो यहां पर बात समझ में आई है कि वो वीडियोस जो रिस्ट्रिक्टेड मोड में नजर नहीं आ रही हैं, दूसरे मोबाइल फोन पे नजर आ रही हैं, तो आप यहां से समझ जाएं कि इन वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। जो मिस्टेक हुई है उसको ठीक करें। और अगर आपको लगता है कि टॉपिक ही गलत है, ऑडियो ही गलत है या वीडियो ही गलत है, तो उस वीडियो को आप डिलीट कर दें। हाँ, यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वो वीडियोस जिनके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगा होता है वो अलग चीज है, और ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोड आप ऑन करते हैं ये अलग चीज है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्टेड मोड है ना, यूट्यूबर की काफी ज्यादा हेल्प करता है ये चीज समझने के लिए कि यार मेरी किन वीडियोस के ऊपर इशू है।